भाई ये झगड़े खत्म करो। कई लोगों की झगड़ों को लेकर के ना बीघे बीघे भर जमीन चली गई, बीघे बीघे भर जमीन जिस पे झगड़ा था वो तो लठ मार के बिक गई। ऐसा मारा जमा के सिर में कि जितनी का झगड़ा था उससे ज्यादा बिक गई। जमीन छोड़ देता तो अम्मा के कंगन बच जाते, बीवी के कान का जेवर बच जाता, लेकिन लठ मार के जमीन तो गई गई, बीवी का जेवर भी बिक गया। हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही अभी तक। अभी नाक का झगड़ा, नाक का ले कैसे लेगा मेरे होते हुए। हाँ, हालात यही है। कोना अंदर नहीं करेगा बंदा मकान का, रोक के दिखा तेरे बाप में दम है तो। वो जो दम दिखाया उसने तो बंदे का ही दम निकल गया। हाँ, ये तो कब्रिस्तान चले गए और वो जनाब उधर चले गए। इधर इनके इसलिए यतीम हो गए कि ये रहे नहीं, और उधर उनके इसलिए यतीम हो गए कि वो बचे नहीं। यतीम दोनों के हो गए। जी जी। क्यों ऐसी जिंदगी के पीछे पड़े हम लोग। प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। अगर किसी पे किसी का जरा सा निकल भी रहा है, रब का बंदा समझ के माफ कर दे। खुदा तुझे अपने कर्म से कयामत में माफ फरमा दे। कोई गुजारे होने, कोई काम नहीं है, खाली मेहंदी कुरे देगा जाके खेत में भी। इतने इतने चालाक हैं कारी साहब, ऐसे फावड़े से मेहंद काटता कि पता ही नहीं चलता कट गई है। और अगले दिन पानी भर दे तो मेहंद लौट जा, तो कह रहा मैंने थोड़ी काटी, वो तो खुद गिर गई। अच्छा गिर गई तो वहीं रख दे, एक हाथ बढ़ा के रखेगा उधर को, और उसमें 3 बल होंगे ना, कहीं से तो सीधी आ गई। कमजोर आदमी नवाने पहुंचेगा तो हैंसे नापेगा, मतलब दूसरे के खेत में घुसड़ के नापेगा। और ताकतवर आगा तो क्या कहते टेढ़ी हो गई ना दीवार, ऐसे है हमारा। तो ये हालात है हमारे, नियत दुरुस्त नहीं है। बरकत मेहंद में नहीं होती है, बरकत नीयत में होती है। जी जी बेशक, बरकत नीयत में होती है। आप नीयत में गुंजाइश रखो। छोड़ दे यार, किसी के लिए क्या जाता है। तू किसी के लिए छोड़ेगा, अल्लाह तेरे रिज्क में बरकत अता फरमाएगा। जी जी बेशक, करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। जी जी इंशाल्लाह। लठियां तो नहीं चलानी है। हमारे गांव गांव के अक्सर झगड़े यही है, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा है। कह रहा दुकान फ्रंट वाली मैं ही लूंगा, फ्रंट वाली ले ली, भैया ने काम की दुकान अंदर कर दी, वो चल गई ज्यादा, तो कह रहा ना मैं तो पीछे वाली लूंगा। बंटवारा 20 साल पुराना था, ऐसे ऐसे था, अब रोड निकल गया बड़ा, तो कह रहा मुझे ऐसे ऐसे बांटनी है। खत्म थोड़ी हो रही है, बांटने पे फीता ही लिए घूम रहा। जितनी मेहनत फीता लिए कर रहा है, इतनी मेहनत कमाई में कर, अल्लाह इससे दुगनी तुझे अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हराम पे नियत रहती है, हराम पे रख के देखो कोई दुकान है। हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं, अगर एक बंदा आइसक्रीम की दुकान रख ले, 4 बच्चे खड़े हो जाएं, अगले दिन सामने वाला आइसक्रीम की उसके सामने ही रखेगा। जी, कहेगा इसकी नहीं चलने देनी है कतई। हाँ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा उसके सामने की दुकान। और फिर मक्खी मार रहे हैं दोनों बैठे हुए, दोनों की गई। दिल में जगह पैदा करो, बरकतें ऐसे नहीं होती। फरमाया गया तुम अपने भाई का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क का इंतजाम करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करो ना इंतजाम दूसरों के लिए, कोशिश करो आप। लेकिन सामने दुकान खोलेगा दुकान वाले की, जी जी जी, और फिर बगल में हाथ डाल के जो बुला, मैं बोले इधर को आ जा, ऐसे इधर को आ जा। जी जी, क्या लेना आया ना, नमक ना, वो 11.5 का देगा, मैं 11 में ही दे दूंगा। मगर कम कोई ना जी, ना बेचने वाला कम है ना खरीदने वाला। वो ना वो जाके क्या कह रहा मालूम है, उससे जाके कह रहा वो तो 10 में दे रहा, तू बता कितने में देगा। सबके पास तेज छुरी है, जिसका मौका जहां लग गया वहीं ज़िबा कर लेता। जी जी, हकीकत। न खरीदने वाला कम न बेचने वाला कम है। यार नियतें अच्छी करो। इन इस तरह के हीलेबाजियों में बरकतें नहीं हुआ करती हैं। आओ तुम्हें तारीख बताऊं इस्लाम के शहजादों की। दूसरों की भलाई सोचने वालों का भला हुआ करता है। बगदादी मार्केट के अंदर 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों कपड़ा बेचा करते हैं। एक शख्स की दुकान पे पुराना ग्राहक आ गया, उसने कहा जरा ये कपड़ा निकाल के दे। उसने कहा ये नहीं, मैं तुझे नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा कि अगर तुझे ये कपड़ा खरीदना है सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे जाके ये
कपड़ा खरीद ले। पुराने ग्राहक ने कहा यार मैं तेरा पुराना खरीदार हूँ, पुराना ग्राहक हूँ, मुझे क्यों लौटा रहा है? उसने कहा मैं तुझे आज ये कपड़ा नहीं दे सकता, जा उस दुकान पे चला जा, उस पे यही कपड़ा रखा हुआ है। वो गुस्से में उठा, उस दुकान पे गया, कपड़ा खरीद लाया। आने के बाद कहता बता तो यार, मैं तो तेरा पुराना दुकान खरीदार था, पुराना ग्राहक था, आज तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसकी दुकान पे किस लिए भेजा? इसकी गर्दन झुक जाती है। इसने कहा यार बात यह है मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका हूं जिससे मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो चुका है, लेकिन सामने जो दुकान है यह भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है, अभी तक एक बंदा इसकी दुकान पे नहीं आया। मैं ये सोच रहा था अगर मैं शाम को घर जाता हूँ, मेरे बच्चे तोड़ के आते हैं, कोई दामन पकड़ के कहता है अब्बा क्या लेके आए हो, कोई कदमों से लिपट जाता है क्या लेकर के आए हो। मैंने ये समझा जैसे मैं रोज घर जाता हूँ ऐसे ये भी घर जाएगा, इसके भी बच्चे तोड़ करके आके कहेंगे अब्बा क्या लेके आए हो। ये खाली हाथ जाएगा, बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी। उसने कहा यार बात सारी फायदे की नहीं है, अगर मैं जाऊं मेरे बच्चे खुश हो जाए, मैंने ये चाहा इसका भी कपड़ा बिके ताकि ये जाए इसका भी बच्चे का चेहरा खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। जब उसने इतनी बात कही वो कहता मैं समझ गया अल्लाह उनको ज्यादा देता है जो दूसरों की रोजी का इंतजाम किया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कबिला। समझ रहे मेरी बात? जी जी। हसद नहीं करना, ये नहीं इसने 2 मंजिल बनाई है तो मुझे 3 बनानी है, मुझे 8 बनानी है, 8 बना लो के 3 बना लो के 6 बना लो। बेशक भाई वो कहा था ना जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ भाई बदलें अपने आप को, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। एक बात कहूं, हमारे घरों में मोहब्बतें खत्म हो गई, खानदान में मोहब्बतें खत्म हो गई। मर्दों की मोहब्बतें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पहले एक बैठक होती थी, एक हुक्का होता था, सारे लोग एक हुक्का पीते थे और कोई किसी के मुंह से नफरत नहीं करता था। एक हुक्का चारों तरफ घूमता था, लोगों को हालचाल का मौका मिलता था, एक दूसरे का जूठा हुक्का पीते थे, मोहब्बत पैदा होती थी। हुक्का खत्म। अब तो इतना बड़ा हर बंदा डॉक्टर है, कह रहा किसी का झूठा नहीं खाना है। जब से ये 1 रुपए के 4 गिलास आए ना कारी साहब, जी जी जी। तो बेटा अब्बा का झूठा ना पी रहा वहां गुल हसन। अगर किसी हाफिज को पानी दे देते, आलिम को पानी दे देते और सामने कोई टीचर बैठा हो या कोई और बंदा बैठा हो, वो क्या मुझे भी देना, तो बंदे की फितरत हो गई है पहले गिलास धोएगा फिर देगा। जी जी हकीकत। अब गिलास धो के दे रहा है, का क्यों? ताकि बीमारी ना लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा है। जब से बर्तन अलग हो गए ऐसी बीमारियां लगने लगी कि इलाज नसीब नहीं हो रहा है। जी जी बेशक बेशक। जी हकीकत। बेटा बाप का झूठा खाने तैयार नहीं, किसने खाया इसमें? कि अब्बा ने, कि दूसरी प्लेट ला। इसमें किसने खाया? भैया ने। कैसे हटा प्याली को, मैं उसका झूठा नहीं खाऊंगा, क्यों? कि बीमार हो जाऊंगा। नहीं, नादान तुझे जिसे बीमारी कहता है, अल्लाह ने इस थूक में शिफा रखी है, शिफा रखी है। बेशक बेशक। हालात ये हो गए, वो कहा था कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से काबिल बमुए ला रहे हो ना ढूंढ के, इतनी काबिल आ रही है कि इन्होंने घरों में बीमारियों का अड्डा बना दिया। हाँ, इतनी काबिल ला रहा, कह रहा एमए पास है, बीए पास है, तो वो क्या कर रही है? बर्तन धोए तो धोए, टिश्यू पेपर और रख दिया, कैसे और रगड़। जितना ज्यादा साफ करा रही है वो इतनी काबिल है। हमारे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो तो फिर कपड़े से साफ ना करो। जी 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 हकीकत। इसमें राज क्या है? भाई ये कपड़ा है मेरा, कितना ही भी साफ है तो कपड़ा ना, मैंने हाथ धो लिए तो अब मेरे हाथ साफ है, गीले ही तो हैं, लेकिन कोई चीज इसमें बैक्टीरिया कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना, मैंने साफ कर लिए तो जो कपड़े पे थे बैक्टीरिया वो हाथ पे आएगा। जी जी। हमारे नबी ने फरमाया ना, खाने से पहले हाथ धो तो हाथ साफ ना करना, ताकि कपड़े की गंदगी तुम्हारे हाथ पे ना आ जाए। आ गई ना बात इतनी समझ में? अब मेरी बात सुने बहुत गौर से, ये जब से बहुएं आई हैं अब तो खाने के बाद हाथ भी नहीं धुल रहे। हमसे भी कह रहे हैं ना टिश्यू पेपर ले लो, दाल चावल खाए पोंछ लो, हाथ हो गई भाई घिनौने पन की। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जी। हालात देखें, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास रहते, बड़े बूढ़ों के, औरतें भी अक्सर अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के पास छोड़ देती। जी 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 जी।
होता था कि नहीं? हकीकत ज्यादातर पोते, एक कहावत है कि पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है। पूत से, समझ रहे हैं मेरी बात? मैं बिहार में बात नहीं कर रहा हूं, अपने मुरादाबाद में कर रहा हूं। पूत से होता प्यारा। अल्लाह आपको पोते अता फरमाए। बोलें जरा तभी पोते होंगे, ऐसे नहीं होंगे चुप रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूत से ज्यादा होता पोते प्यारे होते हैं। उसकी वजह क्या कर साहब? उसकी वजह यह है कि दादा को पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है, जी, बेशक बेशक। हकीकत। इसलिए वो पोते से प्यार करता है। जी 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 जिससे यार अपनी जूती नहीं उठती, अपना चश्मा नहीं संभलता, वो पोते को कंधे पे रख रहा है। जी जी जी। कभी इस राज को समझा हमने? हमने तो यही सीखा ना, प्लस माइनस लगा दो तो बल्ब जल जाएगा। यही हमने पढ़ा आज तक। लेकिन कभी इस्लाम को समझिए, वो कंधे पे लेके चलता है जिससे अपनी लाठी नहीं संभलती। ये ताकत है? नहीं, ये लाड प्यार है। जी जी बेशक। तो पहले बहुएं छोड़ देती थी बच्चे के, जाओ रखो दादा के पास। आज दादा खिला ले तो बहू ना, जो एमए पास है, बच्चे का हाथ पकड़ती है, दो लगा के कहती है क्यों आया यहां, पता नहीं बीमारी हो जाएगी तुझे। ये कड़वी सच्चाई हाजी साहब, बुलाया है मुझे तो सुनो फिर मेरी कड़वी बात है। घर जैसी होगी देखी जाएगी। जी जी हालात ये हैं। बेशक। अगर ससुर गोद में बच्चे को ले ले, माँ कहती है देखता नहीं है, ये बुढ़ा बोलता है तो थूक आता है। बच्चों की आदत होती है हर शय को लिपट जाना। दादा कभी तकिए के नीचे से बिस्किट निकालता है, कभी कोई चीज निकालता है, कभी फल निकाल के देता है, सिर्फ इसलिए रख लेता है पोता आएगा तो खिलाऊंगा। जैसे निकाल के दिया, माँ ने दूर से देख लिया मेरे बेटे को कल का केला दिया जा रहा है, परसों का रखा हुआ सेब दे रहा है, इसके हाथ की लगी हुई जो केले की फली है वो इसने अपने हाथ से छील के दी है। वो बच्चे को खींच के लेके जाती है और कहती है कि बीमार हो जाएगा। नादान खातून, तूने समझा नहीं है, तू जो ये कह के लेके जा रही है कि इसके थूक से बीमार होगा, खुदा की कसम अगर बच्चों को बीमारी हो बड़ों की गोद में डाल दिया करो, अल्लाह इनकी खुशबू से बच्चों को शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जब दादा पोते से अलग हो गया तो मोहब्बतें खत्म। जी और माँ बहनों से भी एक गुजारिश कर जाऊं आखिर में, जी जी सुबह से शाम तक चुगली और गीबत के सिवा कोई काम नहीं। पहले घरों में बरकतें फायदे क्यों थे? जी। पहले मोहल्ले के अंदर मांगने का रिवाज था। मांगने का रिवाज क्या मांगा जाता था? जाओ चचा के घर से आग ले आओ, आग ले आओ। अब तो लाइटर रखा पहले से। जाओ नमक ले आओ। मैं क्यों मांगूंगा नमक भाई, मैं इतना गिर गया कि मेरे घर में नमक भी ना हो। पहले लोग भी जिम्मेदार होते थे, गुंजाइशदार होते थे, लेकिन मोहब्बतों के ये उसूल होते थे। जिसके घर से लेन देन होता है उसके घर से प्यार बढ़ जाया करता है, जी जी बेशक। मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। आज तो फुर्सत नहीं, कभी इसकी दीवार के नीचे तावीज निकल लिया, कभी इसकी निकल लिया। जी हकीकत। हाँ, वो होना कुछ नहीं है उन तावीजों से, क्योंकि जितने भी तावीज दे रहे हैं वो खुद बहुत बड़े पाखंडी हैं। लूट लगी है। जैसा तू कहेगी वैसा हो जाएगा। बता किसे मरवाना? कह रही है देवर से बहुत ही परेशान हूं, और जेठ ने ना जीना हराम कर रखा, तो वो चीते मकोड़े काट के दे दे, एतकाद देखो इसका ला के रख लिया। ये इतना ही बड़ा कलंतरी धरंतरी है ना, तो ये आज फटे कपड़ों में बैठ के तावीज न बेच रहा होता, सारी बैंकें इसके बाप की होती। हमें ये अंधा कर सकता है, ये बाकी और ना होंगे इससे अंधे। तो हमारी अकीदे देखो, ऐसे ऐसे जाके मर जाते हैं। वो बीवी है, अल्लाह माफ करे मेरी बहनों, सुनो, शोहर कभी तावीजों से मोहब्बत नहीं करता बीवी से, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे किरदार की वजह से तुमसे मोहब्बत करेगा। जी जी बेशक। ऐसे ही शोहर कह रहा 6 साल हो गए भैया को सितारे नहीं मिल रहे, मिला दियो जरा। सितारे मिलवाने गया 6 साल बाद, बेशक। और जिसके पास गया 20 साल से उसके खुद ना मिला हुए। हकीकत। हाँ, उसके खुद नहीं है मिला हुए सितारे, बेशक। और ये अपनी के मिलवाने गया। अबे ये और बिगाड़ देगा। वो भी कम थोड़ी मांग रहा, कह रहा 11,000 रुपए दो, बकरा लाऊंगा, उसकी कलेजी से ताबीज लिखूंगा। ले बकरा और मारेगा एक। ये हमारी कौम के अंदर बेहिसी और कमजोर एतकादी का नतीजा है। ये अकीदे कमजोर हो गए। कारी साहब आपकी उम्र बीत गई, इमामतें करते करते कई सारे केसेस देखे होंगे, लेकिन एक केस मैं आपको बताऊं जो बिगड़ते हैं हालात, जाके कहते तावीज दे दे। जिसने 6 दिन से मुंह नहीं धोया, जिसे बिस्मिल्लाह का बा लिखना नहीं आता, जिसे 786 के 7 का नहीं पता, वो कहता लो बिस्मिल्लाह। इतना बड़ा शीर निकाल लिया जैसे 6 नुक्तों वाला। जी 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 हकीकत। है वो बुरा मान जाते हो, फिर क्या हमारे पीर को कह गए। तो
तो पीर पीर बनाओ, पाखंडियों को पीर ना बनाओ। जी 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 हकीकत। मत बनाओ। अल्लाह और उसके रसूल से नजरिए मजबूत करो अपने। तो 11,000 मांग रहे आप, कलेजी से बनागा तावीज। शोहर है तो बेचारा मजदूरी करके एडवांस कह रहा 6,000 दे दो, बकरा लेना, वो भी काला लेना। ऐसी शर्त लगाते हैं जो उसे मिले ही ना, कह रहा मुझे ही दे दे, मैं ही ले आऊंगा बकरा। बकरा थोड़ी लावा है फिर वो। कुछ भी लाके कसाई की दुकान से खून लाके तावीज लिख दे कि बकरा काटा था मैंने। तमाशे हो गए तमाशे। वो हमारी कौम तबाह है। बेशक। हर दूसरे घर में आग लगी है, हर तीसरा कह रहा मुझे करवा दिया, मुझे करवा दिया। क्या हुआ कि चल जाऊं तो चक्कर आ रहा है, आंखों में तिलमिले उठ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यार ये तिलमिले क्यों आ रहे हैं, तेरी आंखों से टिप क्यों नहीं रहा है? इसकी वजह जानता है, 3 बजे तक मोबाइल चला के सोता है। इसकी लाइट ने तुझे अंधा किया है, तेरे अमाल तेरे करतूत बर्बाद कर रहे हैं। और तेरा नजरिया ये है कि तुझे करा दिया गया है। मेरे नबी ने फरमाया जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठा करो, नजरें भी बाकी रहेंगी, सेहतें भी बाकी रहेंगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। 3 बजे तक सो रहा। रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस सुने मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। तो ये इस बारे तिलमिले आ रहे हैं, इस वजह से तिलमिले आ रहे हैं। दुकान एक तो मुझसे भी कह रहा चलो तुम्हें दिखवा दूं। मैंने कहा क्योंकि तुम बीमार बहुत रहो। तो मैंने कहा कहां लेके जागा, किसी का तख्ता ही पलटवागा क्या? हमें हल्के में ले रहा है। अबे तावीज नहीं करते हैं तो हल्के में मत लेना। हम भी बहुत कुछ जानते हैं। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। जी बेशक बेशक। हमसे आके करे ले चलूं तो वो कलेजी बकरे की 11,000 की आ रही आई जी। अगर आदमी है तो एडवांस लाके, और औरत है ना तो कंगन बेच देगी कि आदमी कब्जे में आना चाहिए। कब्जे में कैसा आगा कि मेरी अम्मा को ही देखे, बस मेरी अम्मा की तारीफ करे, ऐसा कर दो। हंटर मंटर जादू जंतर वो भी लिए बैठा। भैया आदमी गया तावीज लेने के लिए, उनने दे दिए, 1-2 भी नहीं देते। तावीजों का मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन तावीज उससे लाओ जो लिखने वाला मुफ्ती आजम जैसा हो। क्या बात है। उससे लेके आओ ना जो तावीज में भी असर है। खाली मूली का वजन लटकाए घूम रहा। 3 तावीज, जैसे बकरों की गलती बनती थी ना पहले, बकरा ईद पे देखे जाते थे, ऐसे 3 बांधे फिर जाए इधर को इधर। मैंने ये क्या है, बोला ये बुखार का, ये दर्द का, ये नजर का। मैंने सबसे बड़ा हसीन छटा तू ये नजर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। काउंटर पे रेट लगे पड़े, रेट कारी साहब कह रहा 1100 का लेना कि 350 का तावीज। रेट लिख लिख के तावीज बिक रहे। जी जी जी। चल बेच ले मगर खुद तो ढंग का हो जा। क्या बात। 3 तावीज दे रहा, कह रहा इसे गले में बांधना, इसे बाजू में बांधना, इसे तकिए के नीचे रख लियो, इसे तकिए के नीचे रख लियो। जो गले वाला था बीबी ने क्या कहा, क्या हुआ कि कुछ नहीं, वो दर्द हो रहा था तो मियां ने दे दिया, बच गया। ये क्यों है कहा कि वो जो है ना बाजू में दर्द था वो भी बच गया। उनने बेचारी ने ना, उनने कहा कि तकिए में रखना जहां बीवी सर रख के लेटती हो। अब तक तो खाली गालियों पे काम चल रहा था, इनने रख दिया गिलाफ में लाके। बेशक। औरत का काम है सुबह को सफाई करना। वो उठी, उनने यूं झाड़ा, तावीज निकला। जैसे तावीज निकला उनने कहा अच्छा मुझे करवाने के लिए लाए थे तावीज, कल तक तो गालियों पे काम था, आज जूतियां चल जाती है। हकीकत। ये है इनके तावीजों के कमाल। बेशक। मेरी बहन मेरे भाई, सिर्फ गुलाम मुस्तफा बनो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। जी जी। मेरी बेटी मैं तुझसे इतना कहूंगा, अगर शोहर तेरी सुन नहीं रहा है, तुझसे मोहब्बत नहीं है शोहर को, तो तावीज गंडों के चक्कर में न पड़। बनकनी से फातिमा ज़हरा शोहर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर दे। जैसे वो कहे वैसे तू करना शुरू कर दे। अगर वो ये कहे खड़े रहना है, एक पैर पे खड़ी हो जा। अगर वो तुझसे ये कहे कि चुप रहना है, जबान को ताला लगा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तू शोहर की रजा में राजी हो जा, देख तेरा शोहर तेरी रजा में राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मेरे मुफ्ती आजम हिंद का फतवा, मेरे ताज शरिया का तकवा, नजदीब गिरिया लकवा। तवज्जो है सारे लोगों की। सबसे पहली बात ये शक की बीमारी खत्म करो, शक की बीमारी खत्म करो। और कहीं मत जाना, किसी को जादू का शक है ना तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पानी पे दम करके सुबह शाम पिया करो। अल्लाह हर जादू से निजात अता फरमाएगा। नजर लग जाया कर, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। काम ना हुआ करें सूरह सूरह यासीन पढ़ लिया करो, ये सबसे बड़ा वजीफा। लेकिन पढ़े कौन सूरह यासीन? हम तो सोच रहे औरत को ही ना आता। तीजे में बैठ गए ना तो वो तीजे में उम्र होती 60 साल। वो जो कुरान पढ़ना शुरू करा ना उसने, तो वो भी मस्जिद में ये करा मैंने कहा आया भाई कुरान खानी में 60 साल हो गए, हिज्जे खत्म नहीं हो रहे। ये पढ़ेगा सूरह यासीन।
मैं कह रहा, मुझसे एक ने कहा बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा मगरिब बाद सूरह वाक़िया पढ़ा कर, कह रहा रोज पढ़ता हूं मैंने, बिस्मिल्लाह सुनाई है। मतलब पढ़ना खुद से नहीं आता, वो कहते कि कोई बरकत नहीं हुई, पढ़ा तो बहुत है हमने। फर्क होता है। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे हुए, मदरसे के तलबा पानी लेने के लिए निकले। जब निकले ना पानी लेने के लिए, तो चश्मा दूर था, कुआं करीब था। कुएं से पानी इसलिए नहीं लेते थे कि खारा था, चश्मे से लाते थे, उसका पानी मीठा होता था। बाबा फरीद बैठे थे, फरमाने लगे क्या बात है कि बाबा पानी लेने जा रहे हैं। कहा कुएं से क्यों नहीं भरते? कहा पीने का नहीं, खारा पानी है, चश्मे से लाएंगे। कहने लगे तालिबे इल्म हो, वक्त ज़ाया होगा, यहीं से भर लो पानी, मैं मीठा कर देता हूँ। बच्चों ने भरा, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी और दम कर दिया। बच्चे जल्दी लेके पहुंच गए। उस्ताद कहने लगे क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी आ गए? कहा हुजूर आज कुएं से ले आए। कहा इतना खारा पानी? का नहीं मीठा हो गया। कहा कैसे? कि बाहर जो बाबा बैठा है ना, उसने कुल वल्लाह पढ़ के दम कर दिया और पानी मीठा हो गया। उस्ताद कहने लगा ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो कर सकते हैं, हमें भी तो कुल वल्लाह आती है। सारे बर्तन भर लो, गिलास, कप, प्लेटें, प्याली, बदने, मटके सब भर लिए, और पूरी रात फूंकते फूंकते थूक सूख गया, एक घूंट मीठा नहीं हुआ। सुबह उठ के गया, बाबा बताओ ना, आपने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, लेकिन मेरा एक घूंट मीठा नहीं हुआ। फरमाने लगे कुरान अपनी जगह है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। ऐसा ऐसा मुजाबिर बैठा, उससे पूछा फितर पढ़ते हो? कह रहा है ये क्या होगा है? और एक मुजाबिर से पूछा इंटरव्यू वाले ने किसकी उम्मत हो, कहना 4 महीने तो वो ये मुझे हो गया 4 महीने मुझे ना पता हूं अभी। वो ये सोच रहा उम्मत भी किसी क्वालिटी का नाम है, कोई कास्ट होती होगी या कोई मोहल्ले का नाम है करने में बाप की। और समझी कह रहा बोटी बारात की मुंह के साइज की होनी चाहिए, क्यों बगले ला रहा है बारात में? हाँ, इसी बात पे झगड़ा हो गया, प्लेट में हड्डी कैसे आ गई? मैंने कहा था बिना हड्डी की बोटी चाहिए। शर्म कर यार, अपने घर वलीमे की बारी आती है तो 5 गरीब खिला के कहता मैंने देखो गरीबों खिलाया वलीमे में, और पराए घर की बात आती है नोट के कहता जाइयो जरूर प्रधान 5 लोंडों से कह दियो, और 5 लोंडों के लोंडों को भी लेके चलियो। क्यों? हराम का खाना पका रखा है किसी ने। जिनके सीने में दीन का दर्द है उनसे मैं एक बात कहूंगा, बारात में जाने से बचना, जाना ही मत बारात में, इसलिए कि हो सकता है तेरे ना जाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाए। और अगर जाना भी पड़े तो आधा खाना अपने घर खा के जाना, गरीब के दस्तरखान पे एक रोटी खा के उसे इज्जत बख्श देना, इज्जत बख्श देना एक रोटी खा के। लेकिन कह रहा जब तक 3 ट्राली बारात ना होगी तब तक मजा नहीं आगा। ऐसे गिच पिच भर ले, बसें ला रहा बसें के 60 में 120 आ जाएंगे, और बाकी डीसीएम कल्ली के बच्चे इसमें भर लो। क्यों? इसके अब्बा की औकात नहीं थी कि 4 और 4 व्हीलर कर लेता, इससे किराया नहीं दिया जा रहा गाड़ी का। हाँ माकुल असर, ये कड़वी सच्चाई है। इसकी अपनी औकात ये है 4 गाड़ियों का किराया देने की औकात नहीं, और पराये के घर पे जाके सितम कर रहा। बेगैरत है वो लोग जो गरीब के खाने को फ्री का समझ के बर्बाद करते। बारात बैठ जाती है ना जाके, तो समझी ना खाता, पहले यूं आस्तीन चढ़ावा का बैग पड़ा होगा यहाँ पे, आके कहा हाँ भाई ठीक है साहब, तू खान सामा है, बावर्ची है, तू कौन है भाई पूछने वाला? ये बात तो बेटी वाला पूछे ना, तू कौन होता पूछने वाला? बता देना कोई कमी हो तो। शर्म कर यार, तू नहीं जानता, तेरी नजर में एक वक्त का खाना है, शायद किसी की इस एक वक्त के खाने में 18 साल की पूरी मेहनत लगी है। तू नहीं जानता है, तुझे क्या पता इस खाने में किसी ने 20 साल की कमाई लगाई है, तब जाके ये किसी के लिए एक प्याला सालन तैयार हुआ है। तू मुंह में तीली डाल के कहता सब ठीक था, नमक ज्यादा था, हराम का मिल गया ना। कई लोगों को मैंने देखा, मैं वो नहीं कहूंगा डोंगों के डोंगे साफ हो रहे, मैंने कई लोगों को देखा, मसला ये है कि प्लेट भर लेते हैं बोटियों से, जी और ऐसे ही देखेगा यूं फेंक देगा, देखेगा यूं फेंक देगा, समझ में नहीं आई। वो अपने घर जब लावे है ना, तो अगर औरत चीचड़ा निकाल दे तो उठा के कह ये तो फेंक दिया तुझे पता 240 रुपए किलो है, 260 अपनी औरत को चीचड़ा फेंकने नहीं देता, कह रहा तुझे पता 260 को मिला ये, और पराये के घर की साफ बोटियां फेंक रहा है।
महबूब ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया नसीब नहीं होगा, एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक दाना नहीं मिलेगा। याद रखना अगर रिस्क आया है ये तेरे नसीब से नहीं, खुदा के करम से तेरे मुंह तक रिस्क आया करता है। जी बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए खुदा रा किसी के खाने की बर्बादी नहीं करे। समझ गए इतनी बात? शादी में खाने की बर्बादी, बारात में लोग कम जाने चाहिए, जाओ ही मत। अगर कोई लेके जा रहा, पप्पू मैं गया था तेरे अब्बा की बारात में, तू भी चल तो रोटी घर खा के जा, जाके देखना। गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। अल्लाह सबको बेटियां अता फरमाए। जिन घर में बेटियां होती हैं वो घर चमन नजर आया करते हैं। बड़ी बात होती है। बेटियों से आज भी दुनिया प्यार करती है, लेकिन बेटियों के कत्ल की वजह बाप की नफरत नहीं, दामादों का डाकूपना है, इनकी डकैती है, जिसकी बुनियाद पे आज भी बेटी की पैदाइश पे बाप का चेहरा उतरता है। इसलिए नहीं कि उसे बेटी प्यारी नहीं है, बल्कि इसलिए चेहरा उतर जाता है। आज बेटी आई है, कल कोई डकैत दरवाजे पे आएगा, कोई 10 लाख के लिए हाथ फैलाएगा, कोई 20 लाख मांगेगा, इसलिए उसका चेहरा उतर जा रहा है। कल बेटी के लिए कोई हाथ फैलाएगा तो कहां से इसकी जरूरत पूरी करूंगा, ये सोच के बाप आज भी बेटी को देख के परेशान होता है। जहां तक प्यार की बात है साहिब, बाप आज भी बेटियों से प्यार करते हैं, बेटियां आज भी बाप की आंखों का तारा होती हैं। कोई बेटी बाप के लिए दुश्मन नहीं होती है, कोई बाप बेटी के लिए नफरत का अड्डा नहीं होता है। अगर ये आज दूरियां हो गई है तो दमादों की डकैती की वजह से है, लोगों की चोरियों की वजह से है। उसे पता है इसे पालते पालते कमर झुक जानी है। जब ये जवानी की दहलीज में कदम रखेगी, फिर डाकू आएंगे, कोई 10 लाख मांगेगा, कोई 20 लाख मांगेगा, ये सोच के बाप का चेहरा उतर जाता है। अगर मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो, आज ये अहद करो हमारी वजह से किसी के बाप का चेहरा नहीं उतरेगा। हम जिस घर बारात लेके जाएंगे डाकू बन के नहीं जाएंगे, बल्कि उस घर के लिए खुदा की रहमत बन के जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत समझ गए मेरी बात? जी 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 जी, समझ गए मेरी बात? आ गई भेजे में जी। वहां जाओगे तो खा के जाना जी। और कुछ ऐसे ही है। लल्ला बरात किधर है आज? क्या उसके यहाँ? अब्बा आज वहां पे स्टैंडर है। तो अब्बा कह रहा बीवी से लाइए काला नमक घोल के पानी में तो सुना खड़ा ही चलेगा वहां पे कबाब। जी जी जी, ये हालत है, बिल्कुल हालत तबाह कर दी बेटी वाली। जी 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 जी, बेशक। मियाँ सूतम साथ है, मैया छोड़ो, वहां तो दफन करने आए थे, बारात में तो खाने ही आते, नंबर थोड़ी आता कबाबों पे। ऐसी लूट पड़ती है। हाँ, बड़ा लंबा मौजू होता चला जा रहा है, वक्त काफी हो गया है। हाजी साहब कह रहे बस मैं थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी देर जी जी जी, बर्दाश्त थोड़ी देर। जी जी जी, करेंगे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। सुने मेरी बात, ये भी सुन लें। जी जी। तो अब जो ये स्टैंडर्ड का तरीका चल रहा है, कितना अच्छा दौर था जो बेटियां घर से रुखसत होती थी। लेकिन अगर बेटी का बाप चाहे भी घर से रुखसत करना तो वो समझी नहीं मान रहा कि वीआईपी लोग होंगे, होटल में खाना चाहिए और सब खड़े होकर खाएंगे, क्यों कि गधे आएंगे सब। बैठ नहीं पाते क्योंकि कोट पैंट में आएंगे, कोट पैंट में आएंगे। तो भाई इतनी फिटिंग की सिलवाई क्यों जो बैठ नहीं सकता जी। ढीले कपड़े पहन, कई फायदे, सेहत भी ठीक ठाक लगेगी और बीमारियों से भी बचेगा। जितना फिटिंग में घुसेगा इतनी तबाह होगा। ऐसे चल रहा टांगे फैला के, ऐसे झटका नहीं ले रहा बिल्कुल भी। कह रहा वहां दो स्टैंडर्ड में, अब स्टैंडर्ड का तरीका देखो, लोग दौर बदल गया। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। क्या इज्जतें थी, मिट्टी के बर्तन में खाना मिलता था, एक रंग का दाल चावल होता था, बहुत ज्यादा होता लोग शक्कर बूरा चला देते थे, और अच्छी बारात होती तो घी चलता था, इज्जत से बैठा के खिलाते थे, जमीन पे बैठाते थे। लेकिन मेहमान को दरबदर नहीं घुमाया करते थे, बैठा के कोई दाल वाला खुद आता था, पानी वाला खुद आता था, चावल वाला खुद आता था, शक्कर वाला खुद आता था, घी वाला खुद आता था। आज सारे यूं खड़े हैं, प्लेट ली भिखारियों की तरह, यहाँ से चावल उठाए, चुंगल मारा, फ्राई रखी, अरे भाई इधर तो चुकंदर भी है वो भी रख लिया, अरे ये तो भूल गए गुलाब जामुन भी है वो भी उसी प्लेट के अंदर, इधर रह गया सीख कबाब है, रह गया अब क्या रायता वो भी लौट लिया, बचा कोरमा वो भी लौट लिया, बची कोल्ड ड्रिंक गिलास हाथ में ले लिया। अब एक हाथ में प्लेट भरी है, दूसरे में गिलास
है। अब सोच रहा कहां जाके खाऊं और कैसे खाऊं, कुत्तों की तरह मुंह मारे घूम रहे हो। कितनी बेगैरती का खाना है। लोग कहते हैं इज्जत का खाना है, मैं कहता हूं जिल्लत का खाना है। ऐसे खानों में कभी बरकतें नहीं होती है। दावे के साथ कहता हूं, जहां 4 क्विंटल का खर्चा है 3 क्विंटल खर्च होगा। खड़ा करके ना खिला, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिला, पेट भी भर जाएगा, खाने में भी बरकत अता कर दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्मद रजा साहिब कबीरा टहल टहल के खा रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और पता चल जाए स्टैंडर में है तो वहां वाले सोचे स्टैंडर का मतलब है कबाब होंगे जरूर है भाई वहां तैयार। तो ये हालात हमारे। अरे वो खाने का नंबर तो बाद में आता, उससे पहले की बदमाशी सुन। अभी कुछ लोग मान थोड़ी रहे, पहले तमाशे ढोल उनमें होते थे जो निचले तबके के गिरे हुए लोग होते थे, उनमें नाच गाने होते थे। आज ये अमीरों में चली आई बला, जितना पैसे वाला इतना ही मोटा डीजे ला के बजा रहा, और 5 मिनट मस्जिद के दरवाजे पे जरूर बजाकर रोक के। इमाम साहब को सुना रहा क्या, कह रहा ना निकाह में नमाज पढ़ाने के पैसे ज्यादा लिए, इन्होंने अपनी मनमानी करी है, मैं अपनी मनमानी करूंगा। मर के देख फरिश्ते अपनी मनमानी करेंगे, चला किसकी कितनी चलेगी। मान थोड़ी रहा, फुल आवाज खोल दी। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। 3 बजे ना सब दुनिया सो रही होती है ना, तो दादियां निकल कर आती हैं घरों से। कहां से आ रही है ना, गीत हो रहे थे, ढोलक में से आ रही है, परमल बटे इसे मरी पड़ती है मुसल्ले पे चढ़ते हुए, और 3 बजे गीत में से आ रही है, कोई मरी नहीं पड़ी। कुरान पढ़ ले तो कह रही टिपता ना, हाँ कुरान पढ़ते हुए इसे टिपता ना, रात में नालियां खूब कूद रही है, बराबर दिख रहा है। जी जी जी। मौलवी साहब कहते हैं ढोलक नहीं बजेगी तो कह रहे मैयत छोड़िए, मैं अल्लाह की बारात है जी। तमाशा ये। और सबसे ज्यादा हमारी कौम में रह गया अभी, मुसलमानों के अंदर ये बला रह गई है। जी जी जी। रात भर डीजे बज रहा, सुबह को ऐसे मुंह उठ रहे किसी ने जूता फेरा, हाँ बारात में जा रहा, लगी नहीं रहा, दूल्हा के साथ आया, वहां जाके कौन सी खैरियत है। अब्बा पहले पहुंच जा गाड़ी से, कह रहा रोटी बाद में मिलेगी, पहले मेरे लल्ला के साथ बारात में घूमो। तो डीजे बज रहा, बारात में पैर ना उठ रहे, रात का भी थका हुआ, रोटी अब तक ना मिली और चल गया, मजबूरी है। अगर बारात में डीजे के साथ ना चला, बोटी मारी गई उधर की। ये सारी चीजें, वो मर गया, गिरते पड़ते ससुराल तक दामाद पहुंचा, फिर बेगैरती एक और देखो। बता दूं जी, अभी दूल्हा नहीं आया, कुछ बेगैरत लड़कियां गलों में दुपट्टे डाल के सिंगार करके, हाथों में फूल लेके, जूस का गिलास लेके दरवाजे पे खड़ी हैं। अब्बा का पता नहीं, भैये का पता नहीं, मर्द सारे अलग हैं। क्या बात है, लड़कियां क्यों खड़ी हैं? कि बारात का इस्तकबाल होने वाला है। बारात का इस्तकबाल होने वाला, इस्तकबाल किसका है? कि दामाद का, दूल्हा का। ये लड़कियां कौन है? का ये चचेरी साली है, ये खलेरी साली है, ये उसकी फ्रेंड है, ये उसकी फ्रेंड है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। मर्द का इस्तकबाल मर्दों को करना था, औरतों को तुमने कब से आगे कर दिया मर्दों के इस्तकबाल के लिए। कहता मौलवी साहब बेटी रात 3 बजे भाग गई, दुआ करो फजर तक आ जाए, तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मैं कहता हूँ तूने गलत सोचा है, इज्जत का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था जब तेरी बेटी ने बेगैरतों के आगे खड़े होकर के बिना दुपट्टे के इस्तकबाल किया था। तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जब तेरी बेटी बेगैरतों के आगे बेहयापन के फूल डाल रही थी। तेरी इज्जत का जनाजा उस दिन निकल गया था जब तेरी बेटी नंगे सरा करके गुंडों के आगे अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। आज कहता इज्जत का जनाजा निकला है। खुदा की कसम, अगर तूने कल बारात का इस्तकबाल पर बेटियों पे पाबंदी लगाई होती, आज 3 बजे घर से गायब न होती, 8 बजे उठ के नहीं भागती। ये जो भाग के जा रही है, ये इसकी गलती नहीं है, तेरी गलती है। बंद करो ये तमाशे। वो घर महफूज नहीं रहते जिन घर में शरीयत के हकाम की फरमा बर्दारी नहीं की जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये इस्तकबाल शरीफों का काम नहीं, ओछे नंगे गंदे लिच्चर लपंगों का काम है। जी, मुझे बताओ तुम में से कोई ऐसा भाई है जो ये गवारा करे कि मेरी बहन के ऊपर बिना दुपट्टे के कोई उसके जिस्म पे नजर डाले? होगा कोई इतने बड़े मजमे में कोई बेगैरत भाई ऐसा? ऐसा एक भी नहीं होगा। और ऐसे अक्सर होंगे कि किसी ने गलत निगाह मेरी बहन की तरफ उठाई तो आंखें निकाल लूंगा। बताओ ये दावे कब के लिए थे? उस वक्त गैरत कहां थी जब तेरी बहन गैर के आगे फूल डालने आई? तब तू भाई नहीं था, वो बहन नहीं थी तेरी, तब रिश्ते नहीं थे, तब इज्जत नहीं थी तेरी। रेबिन काटे जा रहे हैं, गला काट दो इनका जो मुस्तफा की इज्जत शरीयत के साथ खिलवाड़ करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था
कि तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तमाशे बना दिए, निकाह कर रहे हो आप, ये बदमाशी कर रहे हो। निकाह में असल क्या है? निकाह शादी में असल है। बोले क्या होता है? निकाह। जोर से बोल दो यार, निकाह। डर क्यों रहे हो? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी का। निकाह असल क्या होता है? निकाह असल होता है ना, 3 दिन पहले से गाने बज रहे हैं, 3 दिन पहले से भाई साहब उपटन माला जा रहा है। अब तो हल्दी चल रही है, पीले कपड़े पहन के निकल कर मुंह बंदर जैसा, क्या हो गया? हल्दी लगी है। जब तू पैदाइशी कलवा तो हल्दी क्या खाक करेगी? अरे बताना यार, हल्दी लगाए घूम रहा, फुंदने बांध लिए हाथों में, क्यों भाई? क्या हल्दी हो रही है? दावे के साथ कह रहा हूं, अगर तुम्हें हुस्न चाहिए चेहरे पे तो ये जो 3 दिन के लिए हल्दी में बंद कर रहे हो, बदन पे हल्दी रगड़ी जा रही है, ये मत करो। 10 दिन के लिए लाके मस्जिद में एतकाफ की नियत से बैठा दो, कह दे 10 दिन कुरान पढ़, तस्बीह पढ़, निकाह वाले दिन निकाल। खुदा की कसम 10 दिन की गलती से वो हुस्न नहीं आएगा जो 10 दिन के एतकाफ से तेरे चेहरे पे अल्लाह नूर अता फरमाए। बहुत अच्छे। मर्दों वाला काम कर, हिजड़ों वाला बंद कर जी। हुस्न चाहिए चेहरे पे, एतकाफ में आ, बैठ मस्जिद में, फिर देख अल्लाह कितना चेहरे पे हुस्न अता फरमाता। जी जी जी। कम कोई नहीं है, कोई कम नहीं है। ये लड़कों के हालात हैं, लड़कियां भी कम नहीं है जी। बता दूं ये बात, बर्दाश्त कर लोगे भैया, कड़वी बातें हैं। हाँ हाँ। लेकिन दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना। जी जी जी। मौलाना तैयब कह रहे भैया हमें तो तारीख मिलती नहीं है। हाँ, हाजी अनीस साहब कहने लगे कि मुझे भी 10 महीने पहले मिली है। आज ये सब मिलकर पूरा औसत निकाल रहे हैं, पर्चा दिखा देते हैं, इधर चलिएगा, अभी और चलिएगा। बस मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म करने लगा। एक उसूल ये है भाई, रोज बोलना है। 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करनी रहती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन थोड़ा सा रहम करें, ऐसा सुन लें जो कल वाले भी सुन लें। कहीं कल वाले यही ना सुने कि वो सुनने लायक ना बचे। थोड़ा सा मेहरबानी करें, तवज्जो करें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। बारात निकले तो दूल्हा को नमाज पढ़नी चाहिए जी। ठीक है, क्या करनी चाहिए? नमाज पढ़ते कि नहीं? माशाल्लाह जी। पढ़ते, ये अलग बात है, ये नहीं पता कितनी पढ़नी है जी। आगे कह रहे नियत बता दी इमाम साहब। इमाम साहब भी बहुत अच्छे, उन्होंने नियत बता दी, तो नियत बांध के कह रहे अल्लाह अकबर, कह रहे आप क्या पढ़ना है? अब ये भी बताओ क्या पढ़ना है? ये हालात है भाई। जिस कौम को निकाह की 2 रकात पढ़नी नहीं आई, उसे बाकी कितनी आती होगी? फजर में पढ़ने हाँ, उस टाइम तो मुंह धुलवा होगा ना। मसला यही कर दिया। अब सुनो अगली बात, मैं बताना जो चाह रहा था। अब हुक्म ये है कि यहाँ से भाई आप जाएं, नमाज पढ़ के घर से निकले, ठीक है, ताकि अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप शुक्राना अदा कर रहे हैं दूल्हा बन के, फिर निकाह हो जाए खैरियत से, जूता ना चले मेहर को लेके या खाने को लेके, खैरियत से आगे तो फिर ये कि फिर मियाँ बीवी दोनों नमाज पढ़ें शुक्राने की। जी जी। लेकिन मियाँ पढ़ सके, बीवी कतई नहीं पढ़ेगी। क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना पड़ेगा, वुजू करेगी नहीं वो, क्योंकि वो 6 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठ के आई है। अगर वुजू हो गया तो सारे मेकअप की रेड़ लग जाएगी। ये हालात है भाई। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे ये लगता है कि ये तेरी एक रात का मेकअप तेरी जिंदगी की खुशियां देगा? ये 4 घंटे का ब्यूटी पार्लर तेरी जिंदगी को हसीन बना देगा? अगर एक रात के लिए तूने चेहरे का हुस्न बचा भी लिया तो कभी तो मुंह धुलना है। जिस दिन मुंह धुलेगा सारे रंग उतरेंगे। जब रंग उतरेंगे फिर नहूसत आएगी। जब नहूसत होगी तो फिर झगड़े, तलाक। मेरी बहन, मेरी बेटी, ना जा ब्यूटी पार्लर, सादा सा चेहरा ले, सजदों से चेहरा सजा, कुरान की तिलावत से सांसों को महका, शौहर के घर पे आ, करवट में मुसल्ला बिछा, 2 रकात उसको पढ़वा, 2 रकात तू भी पढ़। हाथ उठा के इतना कह दे, मालिक इतनी अजीम दौलत दी है, तातमे ज़ीस इसका साया सलामत रखना। 1% काली भी होगी, तेरे लहजे शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा कर देंगे, तेरी दुआ उसके दिल में जगह पैदा कर देगी। रंग हल्का काला भी होगा, उसके लहजे को सुनने के बाद शौहर ये कहेगा, मालिक शुक्र है, भले रंग साफ नहीं है लेकिन जो औरत मिली है ये किरदार की भी साफ मिली है, चेहरे की भी साफ मिली।
अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए मेरी बहन, मेरी बेटी, ब्यूटी पार्लर बंद करो, चेहरों को इबादत से सजाओ, रियाजत से सजाओ। नौजवानों, अक्सर कोशिश यही करनी है हमें कि ये जो मुसीबतें बढ़ती जा रही है, ये फसादात सारे खत्म करने हैं। भाई, इस्तकबाल का भी मसला हो गया, बारात का भी मसला हो गया। मैयत का तब करेंगे जब कोई मरेगा इंशाल्लाह। आज जिंदों की बातें करनी है, मरने की बात है इंशाल्लाह किसी के मरने पे ही हो जाएंगे। वो ताज मुआफसर साहब हमारे दोस्त फरमा रहे हैं, सीनियर साथी हैं हमारे, कह रहे हैं किसी के 40 में भी हो जाएगी। अब दुआ मत करियो अल्लाह करे कोई मर ले, फिर मौलाना को बुला लेंगे। मौलाना भी 6 महीने तक खाली नहीं है, हिसाब लगा के 40 में करना। ठीक है जी, अल्लाह मालिक, इंशाल्लाह मुलाकातें तो होती रहेंगी। वो ऐसे बहाने होते रहते हैं मुलाकातों के। बस कोशिश ये करें इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, होश के नाखून लें, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे ना करें। किसी के मुकदमे हैं तो केस ख़त्म कर लें। भाई भाई को परेशान ना करें, लालच में आके किसी को मिटाने की कोशिश ना करें। वैसे ही दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है। हमें अपनी कौम की बका खुद करनी है, एक दूसरे की हिफाजत करनी है। मेरे रब ने हमें एक दूसरे के जिस्म का हिस्सा बना दिया है, एक दूसरे का हिस्सा बनाया गया, एक दूसरे की ज़रूरत एक दूसरे को बनाया गया। आपसे इतनी गुजारिश है मेरे भाइयों, खसाबी पठानी ज़मींदारी जेब में रख लो। किसी को वक्ती तौर पे बेवकूफ़ी से गुस्सा आ जाए, 2 बातें हंस के टाल दिया करो। 2 बातें गालियों की सुन लेना बेहतर होती है ज़िंदगी भर के मुकदमे लड़ने से। मेरे भाइयों, नौजवानों, ख़ास करके तुमसे गुजारिश है, तुम ये जो मोबाइल में ना 3-3 बजे तक पबजी खेल रहे हो और ये गेम खेल रहे हो, जुए खेल रहे हो, ये बंद करो। ये जिंदगी तबाह कर देंगे। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कलम संभालो, किताबें संभालो। अपनी जिंदगी को रोशन करना है तो मदरसों और स्कूलों में जाके तालीम हासिल करो। पूरी कोशिश की जा रही है हमें रोकने की। कभी स्कूल के बच्चे को मुस्लिम होने की वजह से इतना मार दिया जाता है कि बच्चा टीचर की मार से मर जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चे को 7 दिन तक भूखा रखने के बाद गला काट दिया गया, सिर्फ इसलिए बच्चा 5 साल का था, मुसलमान था। ये हालात हमारी कौम की दुश्मनी पे लोग उतर आए हैं, ये कंडीशंस हमारी हो रही हैं। हमें हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। मदरसे में टीचर इसलिए मारते हैं ताकि बच्चे पढ़ना बंद कर दें, डर से आना बंद कर दें। पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर कलम नहीं होगा तो कोई गिनती तुम्हारी नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर आज तुम 18 साल की उम्र तक पबजी खेलोगे, फिर 20 साल की उम्र में कटोरे लेके हाथ में भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम्हें अगर यह लगता है कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती हैं तो गलत सोचते हो। अगर तुम्हें यह लगता है कि मुसलमान नाम देख के निकाल दिया जाता है, गलत सोचते हो। हाँ, हो सकता है 1%, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। किसी चीज की जरूरत बन जाओ, हर शख्स तुम्हारी दरवाजे तक आएगा। अबुल कलाम आजाद कहने को मुसलमान है, लेकिन जब वो साइंटिस्ट बना तो उसकी जरूरत मुल्क को पड़ जाती है। आपको कितने ऐसे नाम बताऊं कि यहां नाम देख करके तरक्की नहीं, काम देख के तरक्की की जाती है। आपने नहीं देखा लॉकडाउन में दुकानें बंद थी,